गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब यहाँ कहते हैं जैसा कर्म कोई गलती करता सजा तो भोगेगा। तो ये गलती करता क्यों है? हम गलती करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमने? हमारा ये शरीर ऐसा है और साथ में एक बैड एलिमेंट ये मन हमारे साथ है जो सारी गलती करवाता है और फिर सजा आत्मा पाती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये मन जो है इस काल का एजेंट है। तो हमने इस एजेंट को अपने काबू करना है, इसको समझाना है इस ज्ञान के माध्यम से। जैसे प्रसंग है कि कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। तो प्रसंग जो चल रहा है इस मन को कैसे जीतना है, इसको जीता नहीं जा सकता। इसकी हम दिशा डाइवर्ट करेंगे, इसकी जो है इसको परिचित कराएंगे अच्छे और बुरे से। तो जो यहाँ हम कैसे करेंगे, जैसे अभी आपको बताया जाएगा 15वें अध्याय के जो 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत, जिसको भगवान कहा जाता है वो तो कोई और परमात्मा है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में आपको प्रमाणित कर दिया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको हम सत्पुरुष कहते हैं। परम अक्षर कहते हैं अविनाशी। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी भगवान। तो परम अक्षर ब्रह्म का अर्थ होता है वास्तव में अविनाशी। हम उसे सत्य पुरुष कहते हैं संत लैंग्वेज में। परमात्मा ने जो ज्ञान बताया है वो उस पर अपनी ही महिमा आप ही बताई है कि वो सत्य पुरुष मैं हूं। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। अपनी महिमा को बताने के लिए भगवान स्वयं आते हैं परमात्मा, और वो बार बार अपने आप को भगवान नहीं कहते, क्योंकि हमारी जो बुद्धि थी वो दूसरे रंग में रंगी हुई थी कि भगवान निराकार है, और यदि साकार है तो राम और श्री कृष्ण है और नहीं बस। इसलिए भगवान ने अपना परिचय भी दिया। जब हमारी कुछ देखा कि इनमें कुछ कड़वापन आता है, इनको अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपने आप को छुपा कर कहते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, वो सत्य पुरुष है, वो सारी सृष्टि का रचनहार है। वहां जाने के बाद मृत्यु नहीं होती और वहां कोई प्राणी दुखी नहीं है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है और वहां पर मृत्यु नहीं होती, आपका परिवार होगा। तो इसलिए वो अपनी महिमा को बताने के लिए भी अपने आप को छुपा कर ही कह रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है और केवल एक मन को जीतने वाला ही सुखी हो सकता है। अब मन को जीतना कैसे है, उसके लिए आपको आज का जो सत्संग दास सुनाना चाहा था अब प्रारंभ कर पाऊंगा। अभी तक तो इसकी भूमिका बनी है। आज का सत्संग है कि तीन प्रभुता मान्या करते, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण। हम केवल इन्हीं को मानते थे और भूल भटक कर कोई एक आधा कहता था कि कोई ब्रह्म है। ब्रह्म इसके आगे ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर नहीं हमने पाया। केवल परमात्मा या परमात्मा से परिचित उन महापुरुषों को छोड़कर। उनकी अमर वाणी में यह प्रमाण पहले ही था, उसको हम समझ नहीं सके, बेशक पढ़ते रहे। और फिर तीन पुरुष, इनसे हटकर वास्तव में तीन पुरुष कौन है? सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसको ब्रह्म काल कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, और दूसरा अक्षर पुरुष जिसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 शंख, नील, पद्म, शंख, ये गणित की रीति से समझा जा सकता है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 वाला, वो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। असंख्य यानी इंक्लूडिंग सरपुरुष एंड अक्षर पुरुष,
इन सब के ऊपर जिसकी प्रभुता है उसको वासुदेव कहते। वासुदेव माने सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है वो वासुदेव है। वेदों में वासुदेव जो शब्द है वो पूर्ण परमात्मा के लिए है, और हमारे ऋषि महर्षि हमारे बच्चों के नाम वेदों के आधार से ही रखा करते थे। लेकिन जैसे आज कोई रामचंद्र नाम रखे हुए अपने बच्चे का, अच्छी बात है, रामचंद्र एक अच्छा नाम है, लेकिन वो रामचंद्र थोड़ा ही हो सकता, उसका बच्चा जो दशरथ का पुत्र था। तो शुभ नामों से हम अपना नाम अपने बच्चों का रखते रहे। इसी प्रकार जो श्री कृष्ण जी को वासुदेव हम माना करते थे, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, उनके पिताजी का नाम था वासुदेव और वेदों से लिखा हुआ था। लेकिन वासुदेव का जो डेफिनेशन है वो है कि सब के ऊपर जिसका वास हो वो प्रभु। गीता के यथार्थ विश्लेषण की जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञानामृत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।